हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करते हैं डाइंग डिक्लेरेशन और डाइंग डिपोजिशन के डिफरेंस के बारे में। तो जैसा हम लोग जान चुके हैं, डाइंग डिक्लेरेशन की डेफिनेशन पे अगर हम लोग जाएं तो ये क्या होता है। इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ अ डाइंग पर्सन हु इज़ डाइंग एज अ रिजल्ट ऑफ सम अनलॉफुल एक्ट। उसी से मिलता जुलता एक शब्द है क्या, डाइंग डिपोजिशन। ये हमारा क्या कहता है, इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ अ डाइंग पर्सन ऑन ओथ। जबकि ओथ जैसी कोई भी बात हमारी डाइंग डिक्लेरेशन में नहीं हुई थी। ठीक है, तो डाइंग डिपोजिशन की डेफिनेशन पे जाएं हम तो ये क्या कहती है, इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ अ डाइंग पर्सन ऑन ओथ रिकॉर्डेड बाय मैजिस्ट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज्ड और हिज लॉयर हु इज़ अलाउड टू क्रॉस एग्जामिन द विटनेस। तो ये हमारा क्या था, द कोर्ट बाय द बेड साइड। तो आइए देखते हैं डाइंग डिक्लेरेशन और डाइंग डिपोजिशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। रिकॉर्डेड बाय, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है कि डाइंग डिक्लेरेशन को कौन रिकॉर्ड करते हैं। आइडियल अगर हम बात करें तो आइडियली इट इज़ रिकॉर्डेड बाय एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, लेकिन डाइंग डिक्लेरेशन को कोई भी रिकॉर्ड कर सकता है। मीन्स इट इज़ रिकॉर्डेड बाय एनीवन, पुलिस ऑफिसर, मजिस्ट्रेट और अ डॉक्टर, इवन विलेज हेडमैन या कोई भी पर्सन डाइंग डिक्लेरेशन को रिकॉर्ड कर सकता है अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को छोड़कर अगर कोई और इंसान डाइंग डिक्लेरेशन को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो प्रेफरेबली वो रिकॉर्ड होना चाहिए इन द प्रेजेंस ऑफ द टू इंडिपेंडेंट विटनेस। जबकि हमारा डाइंग डिपोजिशन जो होता है, इट इज़ ऑलवेज रिकॉर्डेड बाय अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और जज। ठीक है, तो जैसे वहाँ पर क्या था, एनीवन वाला चीज़ आया था, वो हमारा यहाँ पर नहीं होता। इट इज़ ऑलवेज रिकॉर्डेड बाय अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और जज। तो पहला डिफरेंस हम लोगों ने समझ लिया। नेक्स्ट डिफरेंस हमारा ओथ के बारे में है। ठीक है, तो ओथ इज़ एडमिनिस्टर्ड ओनली इन द केस ऑफ द डाइंग डिपोजिशन। ठीक है, थर्ड पॉइंट वैसा ही हमारा है क्या, एक्यूज्ड एंड लॉयर की प्रेजेंस। एक्यूज्ड और लॉयर की प्रेजेंस जो है वो हमारी नेसेसरी होती है, कहाँ पर, डाइंग डिपोजिशन में। ठीक है, उसी तरीके से क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन का मतलब होता है एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस बाय द लॉयर ऑफ द अपोजिट पार्टी। ठीक है, तो ये यहाँ कहाँ पर हमारा होता है, डाइंग डिपोजिशन के केस में। ठीक है, नेचर के बारे में अगर हम बात करें तो डाइंग डिक्लेरेशन में खाली क्या हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है स्टेटमेंट की। जबकि यहाँ पर जैसा हम लोगों ने देखा, ओथ, प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड एंड लॉयर, क्रॉस एग्जामिनेशन, तो ये हमारा क्या था, फुल फ्लेज्ड कोर्ट प्रोसीजर था। ठीक है, आसान शब्दों में कहें तो द कोर्ट बाय द बेड साइड, क्योंकि ये किस डिक्टम पर वर्क कर रहा था, इफ़ द पर्सन कैन नॉट गो टू द कोर्ट मस्ट गो टू द पर्सन। ठीक है, टाइप ऑफ एविडेंस के बारे में हम लोग देखें तो जैसा हम लोग जान चुके हैं, डाइंग डिक्लेरेशन क्या था, एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंटेशन इन द कोर्ट, और विटनेस ने कैसे एक्वायर्ड किया। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट में किसका एग्जाम्पल था, एक हियर से एविडेंस का एग्जाम्पल था। जबकि हमारा डाइंग डिपोजिशन क्या है, ये हमारा ओरल एविडेंस का एग्जाम्पल है। ठीक है, 7 पॉइंट है, विक्टिम अगर सरवाइव कर जाते हैं, ठीक है, तो डाइंग डिक्लेरेशन लूजेज वैल्यू वाइल डाइंग डिपोजिशन रिटेन्स इट्स वैल्यू। ठीक है, लीगल वैल्यू के बारे में बात करें तो लीगल वैल्यू हमारी डाइंग डिपोजिशन की ज़्यादा होती है, क्योंकि ये क्या है, कोर्ट है बाय द बेड साइड, एक्यूज भी प्रेजेंट हैं, लॉयर भी हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन की अपॉर्चुनिटी भी है, इसीलिए इसकी लीगल वैल्यू जो है डाइंग डिपोजिशन की ज़्यादा होती है। इंडिया में हमारा प्रिवेलेंट क्या है, डाइंग डिक्लेरेशन है। ठीक है, डाइंग डिपोजिशन हमारा इंडिया में फॉलो नहीं होता है, ये हमारा कहाँ फॉलो होता है, यूके, ऑस्ट्रेलिया एंड मैनी स्टेट ऑफ द यूएसए। तो आज हम लोगों ने समझ लिया डाइंग डिक्लेरेशन और डाइंग डिपोजिशन के बीच का डिफरेंस। थैंक यू।